नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ पाठ 3 लेकर। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो मोर के विषय में जानकारी दूंगी। उससे पहले आपके लिए एक पहेली लाया है मैंने। तो चलिए पहेली को सुनिए और जल्दी से मुझे इस पहेली का जवाब दिए। आप सभी तैयार हैं ना? आप सभी तो सुनिए ध्यान से आज की पहेली। वो क्या है जो हमेशा बढ़ती है मगर कभी कम नहीं? तो आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट में कि वह क्या है जो सिर्फ बढ़ती है पर घटती नहीं है। तो इस पहेली का बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही हूँ और देखती हूँ कि कब आप देते हैं जवाब। चलिए आज मैं पाठ शुरू करती हूँ। इससे पहले इस विशेष चर्चा। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। आज हम मोर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आसमान में उड़ते बादल घुमर घुमर जब करते शोर, रंग बिरंगे पंख खोलकर खूब नाचता है तब मोर। जब आसमान में उड़ते बादल घुमर घुमर कर शोर मचाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनी है ना आपने? किस प्रकार काले काले बादल छा जाते हैं आसमान में और बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है, जमकर बारिश होने लगती है। तब मोर क्या करता है? अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर खूब नाचता है। यह एक सुंदर रंग का पक्षी है। इसके सिर पर कलंगी होती है, मुकुट की तरह जो दिखाई पड़ती है। तो मुकुट की तरह जो दिखाई पड़ती है उसे कलंगी कहते हैं। इसकी गर्दन सिर चमकदार हरे रंग के होते हैं। इसके शरीर का ऊपर का हिस्सा स्लेटी भूरे रंग का होता है। इसकी दुम लंबी सुंदर रेशमी पंखों वाली होती है। इसके पंखों के सिरों पर चंदोबा होता है, किंतु चंदोबा चांद की तरह दिखने वाला। किंतु इसके पैर भद्दे होते हैं। वर्षा ऋतु में जब यह काले काले बादलों को देखकर नाचता है ना, तो अपने पैरों को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोर का जन्म स्थान भारत और श्रीलंका है। यह भारत के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। भारत के असम राज्य में सफेद रंग के मोर पाए जाते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर प्रायः झाड़ीदार जंगलों तथा विशेषकर नदियों अथवा झरनों के पास रहते हैं। ये बगीचों और खेतों के किनारे झुंड में सतर्कता से घूमते नजर आते हैं। ये फल फूल पत्तियां और अनाज के साथ साथ कीड़े मकोड़े चूहे भी खाते हैं। सांप इनका प्रिय भोजन है। मोर स्वभाव से बहुत शर्मीला होता है। वर्षा ऋतु आने पर यह बहुत प्रसन्न होता है। यह अपनी पूंछ को उठाकर उसे गोलाकार पंख की तरह खोलकर खूब नाचता है। मोर के समान मोरनी भी सुंदर होती है, परंतु उसकी रंग बिरंगी लंबी पूंछ नहीं होती है। उसके भी कलंगी होती है। उसका रंग चित्तीदार होता है। उसकी गर्दन का निचला भाग चमकीले हरे रंग का होता है। मोर के चमकीले सुंदर पंखों से खिलौने तथा अन्य सजावट की वस्तुएं बनाई जाती हैं। हमारे देश से उसके पंख काफी मात्रा में विदेशों में भी भेजे जाते हैं। मोर के शिकार को हमारे देश में अपराध माना जाता है। तो आप मुझे इस पाठ से आधारित एक उत्तर बताएंगे कि मोर की पंखों से कौन कौन सी चीज वस्तुएं बनती हैं।
ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे, पहेली का उत्तर ज़रूर देंगे। फिर मैं भी आपको सही जवाब बताऊंगी पहेली के उत्तर में, कमेंट में कि सही उत्तर क्या होगा। पहले आपके उत्तर को देखूंगी, फिर मैं सही उत्तर बताऊंगी। तो इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर कार्य हैं, वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ध्यान से सुनेंगे आप सभी कि वर्षा ऋतु में मोर की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। वर्षा ऋतु में जब यह काले काले बादलों को देखकर नाचता है ना, तो अपने पैरों को देखकर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनके जो पैर होते हैं ना वो बहुत ही भद्दे होते हैं, बहुत भद्दे होते हैं, इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोर प्रायः किन स्थानों पर रहता है? मोर प्रायः झाड़ीदार जंगलों तथा नदियों अथवा झरनों के पास रहते हैं। मोर क्या क्या खाता है? मोर फल फूल पत्तियां और अनाज के साथ साथ कीड़े मकोड़े सांप चूहे आदि सब कुछ खाते हैं। और अगर पूछा जाए कि मोर का प्रिय भोजन क्या है, तो मोर का प्रिय भोजन सांप है। वो सांप को बड़े चाव से खाता है। वर्षा ऋतु आने पर यह क्या करता है? वर्षा ऋतु आने पर यह अपनी पूंछ को उठाकर उसे गोलाकार पंखे की तरह खोल कर खूब नाचता है। मोर के पंख किस काम आते हैं? मोर के पंखों से अरे अरे अरे, ये उत्तर तो मैं नहीं बताऊंगी, ये उत्तर आप खुद से लिख के बताएंगे मुझे कि मोर के पंख किस काम आते हैं, मोर के पंखों से क्या क्या बनाए जाते हैं। तो आज की कक्षा में सारे प्रश्नोत्तर कार्य के साथ पाठ को पूरा किया गया। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी फूल पशु क्या क्या है, ये भी आपको उत्तर में लिखकर बताना है मुझे, ठीक है ना। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ अगले पाठ को लेकर अगली कक्षा में। बाय बाय।